शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सुखदेव प्रभु, जय जय वेद व्यास। दिव्य भागवत वर्णो पूर्ण प्रभु की आस। कहते सुनते यदुवर चरित्र, बड़े हर्ष उल्लास। कृष्ण रस के श्रोता प्रिय, जगदीश कृष्ण को दास। लेति सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक जगदीश के, प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनो। गुण गावऊं राधे श्याम के, प्रभु हनुमत करो सहाय। प्रभु हनुमत करो सहाय। आए हो सो प्रेम सो, भजो प्रभु का नाम। आप सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। गौ माता की जय हो। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अत्यंत करुणावन वाले कल्पवांछित नंद नंदन श्री यशोदा नंदन, जनहितकारी भक्त भयहारी श्री बांके बिहारी, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। एवं इस ग्राम के समस्त देवी देवता ज्ञात और अज्ञात सभी को नमन और वंदन। एवं समस्त संत जन, विद्युत जन, संगीत के कलाकार और प्रांगण में विराजित समस्त श्रोता बंधु जो यत्र तत्र यदा कदा जहां तहां से आए हैं, प्रांगण में विराजमान हैं, समस्त श्रोताओं को शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, सभी को व्यास मंच से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस में आज हम गोता लगाएंगे। इससे पहले नित्य प्रति की भांति अपने मन को और वाणी को पावन बनाएंगे। मिलजुल करके सभी प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे। इसके बाद कथा में गोता लगाएंगे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे
राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जय जय। ताली सेवा करते हुए भाव के साथ प्रभु को पुकारे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हो जय सीता पर रामा जय राधे वर श्यामा सीता पर रामा जय राधे वर श्यामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे
बोली राजा रामचंद्र भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। कल हम और आप सब ने मिलकर के गोवर्धन नाथ का पूजन किया था। कल पूजन परिक्रमा लगाई थी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा सभी को। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, कन्हैया जी के मार्गदर्शन में ग्वालाओं ने इंद्र की पूजा को तो बंद किया और गोवर्धन की पूजा। बड़े मस्त और बड़े व्यस्त हैं। खूब पूजन किया, भजन कीर्तन किया, परिक्रमा लगाए और परिक्रमा आदि लगाने के बाद जयकारा लगाए। बोली गिरिराज महाराज। ऐसे ही लगाया जैसे आप लोगों ने लगाया। हाँ, और आवाज सीधी पहुंच गई इंद्र के पास। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इंद्र के कान में जब आवाज पड़ी, भैया ये जयकारे कहां लगाए जा रहे हैं? भैया खजूरी गांव में अन्य गांव से भी इकट्ठा हुए हैं लोग, वो जयकारा लगा रहे हैं। हाँ, इंद्र ने कहा क्या ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की? पता चला, बोले महाराज आपका पत्ता साफ है, अब आपकी पूजा नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने आपकी पूजा को बंद कर दिया और पहाड़ों की पूजा शुरू कर दी। ओहो, ये ग्वाला तो पगला गए हैं, बोरा गए हैं, पहाड़ पर्वतों की पूजा करने लग गए। बोले हाँ, अभिमानी जीव जो होता है खुद का तिरस्कार नहीं सह सकता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। कहते हैं कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, पर प्यारे मान बड़ाई रिसा दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई को त्याग पाना बड़ा मुश्किल है। आदेश कर दिया इंद्र ने मेघमालाओं को, जाओ और जाकर के ब्रज के ऊपर इतना बरसो कि सारा ब्रज तहस नहस हो जाए। प्रलय कालीन मेघों को आदेश दिया, चारों तरफ से घटाएं घेर गई महाराज, और जो गर्जना हुई, बिजली कड़कड़ाने लगी। ब्रजवासी घबराया, दौड़े। कन्हैया कन्हैया भैया देख, हमने पहले ही वार्ता कर ली थी। हम जानते थे कि पूजा बंद करने से इंद्र नाराज हो जाएगा, और लगता है कि इंद्र ने अब कोप कर दिया। और भैया देख, तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी होगी। शरणापन, ये भाव क्या है? शरणापन, हर परिस्थिति में प्रभु की शरण। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से अधिक गाई गई है हमारा। बोलो राधे राधे। द्रौपदी पर एक बार संकट आया, सभा के मध्य ले जाया गया। तब तक भरोसा था कि उस सभा में रथी महारथी बलवान मेरे पति बैठे, लेकिन जब सिर नीचे झुका तो फिर आस लगी पितामह भीष्म, गुरु द्रोण बैठे।
उनका भी सिर झुक गया। और जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, खींचा, तो अपने हाथों से भी पकड़ा। और जब तक किसी अन्य का बल है तब तक परमात्मा की जिम्मेवारी कतई नहीं महाराज। और जब लगा कि अब कोई सहारा नहीं है तो हारे का सहारा छोड़ दिए दोनों हाथ और कह दिया क्या, प्रभु अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाएगी लाज तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। अब मेरा खत्म तो केवल तेरा ही है, बस कहने की देर मात्र हुई। 10,000 बल घट गए। 10,000 हाथियों का बल दुशासन में था, लेकिन घटा न 10 गज चीर। बोलो राधे राधे जय। सारे ग्वाला, कन्हैया कन्हैया भैया तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी होगी। कन्हैया ने कहा, ग्वालाओ घबराओ मत, यदि इंद्र ज्यादा गड़बड़ करेगा तो जरूर मेरा देवता रक्षा करेगा। हाँ भैया, कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सारे ग्वालों को लिया भगवान ने और गोवर्धन की तलेटी में खड़ा कर लिया और कहा कि करिए प्रार्थना, मेरे देवता से प्रार्थना करो। सारे ग्वाला गोपियां, छोटे बड़े वृद्ध जो भी हैं, हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तोहरी शरण, ए तोरी सरणी ठाकुर तोरी सरणी, गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ तेरी सरणी ठाकुर तेरी शरण, तेरी शरण ठाकुर तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। सबने मिल करके प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना की तो बड़ी जल्दी गोवर्धननाथ ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा, ग्वालाओ चिंता ना करो। क्या बात है, चारों तरफ से घटाएं घेर रही हैं, बिजली कड़कड़ा रही है, लगता है कि प्रलय होने वाला है। और कन्हैया तू कहता है कि चिंता ना करो। बोले हाँ, मेरे देवता तो मेरी बात है गई। क्या बात हुई? बोले मेरे देवता ने कहा है कि यदि इंद्र ज्यादा क्रोध करे, कोप करे तो मेरा छाता बना लेना। ब्रजवासियों ने कहा, बारे कन्हैया ये पहाड़ों का छाता बने कब? बोले भैया मेरे देवता ने कहा तो बन ही जाएगा। इतने में क्या था, चारों तरफ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई महाराज। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। ऐसा विश्वास ग्वालों के लिए अटल। नेत्रबंद करे खड़े हैं ग्वाला। भगवान ने सभी ग्वालों को देखते देखते अपना जैसे वृद्ध हाथ नीचे किया,
कि गोवर्धन उठ करके महाराज ऊपर बोले गिरधारी भगवान की जय हो। ग्वाला ने नेत्र खोले, गजब हो गया भैया, पहाड़ उठ गया ये। आ जाओ सभी आओ। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में मारा, गाय बछड़े गोपी ग्वाला सब। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ग्वाला कन्हैया को सहयोग दे रहे हैं, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई कंधा, कोई सिर लगा के। हाँ, 3 दिन बीत गए महाराज, रात दिन बरसात चल रही है, बारिश बंद नहीं हुई। ग्वाला ने आपस में चर्चा की, एक बात है भैया, हम तो एक एक करके अदला बदली कर लेते, कुछ खा पी लेते, लेकिन कन्हैया 3 दिन है गए तो तू ऐसे ही एक टांग पे खड़ो है, क्या करूं? अरे बोले जा कुछ खा पी ले। भगवान ने कहा ग्वालाओ, क्या तुम लोग इसका भार सह सकोगे? अब आपस में वार्ता करते हैं दारी की, तू क्या समझ रहा है? क्या ये सारा भार तय नहीं धर रखो? तो बोले हम व्यर्थ में ही लगे हुए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया संभालो। और जैसे ही अपना हाथ नीचे को किया कि फटाफट चटाचट जो लाठी डंडे टूटे महाराज, घबरा गए ग्वाला, कन्हैया कन्हैया संभाल संभाल। अब चर्चा फैली, वास्तव में या नहीं धर रखो इतनो वजन। माताओं में काना फूसी हुई, बच्चों में चर्चा चली, एक दूसरे से कहने लगे भैया अपनों कन्हैया इतनो बलशाली। और जैसे ही मां यशोदा के पास ये सूचना पहुंची, मां अपना लाड़, अपना दुलार, मातृत्व बरसाती हैं और कहती है ग्वालाओ ऐसा कुछ ना है, इन बातों के चक्कर में आगे ऐसा ना करियो कि सारा भार मेरे लाला के ऊपर छोड़ दो, सहयोग सबको करना होगा। और क्या कहती है मां यशोदा? नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो मेरो बारो, नक पे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। वो 1 किलो ऐसा मत कर देना तुम, सहयोग छोड़ दो। हो 1 किलो कब तक झेले भार, कन्हैया मेरो बारो, 1 किलो कब तक झेले भार, कन्हैया मेरो जय हो।
पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवल लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। बोलिए गिरिराज धरण की यो कहे पूछरी वारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछड़ी बालो लटिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी वालो लकड़ी का देव सहारो। लकड़ी का देव सहारो। बादल हे बादल बरस बरस गए कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजन 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, जल वृष्टि बंद नहीं हुई। 7वें दिन इंद्र ने अपने सेवकों को पूछा, ब्रज का क्या हाल है? सूचना मिली महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। क्या? बोले हाँ। क्या प्रलयकालीन मेघ नहीं बरसे? बोले महाराज बरसे, इतना बरसे कि स्टॉक ही खत्म हो गया। राधे राधे। अब तो इंद्र घबराया और सीधा भगवान की शरण में आया। भगवान ने कहा ब्रजवासी चलो बाहर, मौसम साफ। सब बाहर निकले, गाय बछड़े गोपी ग्वाले सब बाहर। इंद्र ने क्षमा प्रार्थना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं। अरे जो जिम्मेवारी है उसको अपने हिसाब से निभाओ, ऐसा नहीं कि अपने आप में ही। बोलो राधे राधे। संसार का हर प्राणी स्वतंत्र है, लेकिन काय में बंधा है जिम्मेवारी। कौन किसी की बेड़ी लगी है? जो जिम्मेवारी घर की परिवार की समझता है वो उस हिसाब से उलझा हुआ है बेचारा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो। भगवान सुखदेव महामुनि ने कहा, भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थाप्यामास लीलया। एक लीला करते हुए मेरे गोविंद ने गोवर्धन को ज्यों का त्यों रख दिया। यत् पूर्वम स्वस्थाने, निज स्थान पर रख दिया। गोपी ग्वाला बाहर आए। या थोड़ी सी परीक्षित को शंका हुई कि महाराज जल इतना बरसा तो धूल कैसे उड़ती रही? ये बात थोड़ी कुछ समझ नहीं आई। तो कथा सुनाई। बोले पूर्व काल की कथा है। राम अवतार में एक बार मां जानकी जी ने राम जी से प्रार्थना की कि महाराज जब देखो तब आप ब्राह्मणों की तारीफ करते रहते हैं। श्री कन्हैया जी ने की, श्री राम जी ने की, खूब गाई गाता। बोले एक आध बार ब्राह्मण सेवा का मौका तो हमें दो। राम जी ने कहा देवी जी हमें ठीक है। हाँ
ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। जितने सील और सज्जन होते हैं ना, उतनी गड़बड़ भी होती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले ना, एक बार तो मुझे सेवा का अवसर दे। तो राम जी ने थोड़ी सी लीला की और अगस्त मुनि के यहां पहुंचे, निमंत्रण कर दिया। महात्मा जी आपका निमंत्रण है कल। ठीक है महाराज, आ जाएंगे। आकर के सूचना दे दी, कल पंडित जी आएंगे, भोजन करा देना। ठीक है। तो माता जी ने स्वयं अपने हाथों से सुंदर भोजन बनाया, सुंदर व्यंजन बनाया। समय पर महात्मा जी आए और सुंदर आसन डाल दिया। संत जी विराजमान हो गए। अब 1.5 हड्डी का शरीर था। मैया ने देखा तो कहने लगी, बोले प्रभु ये तो निमंत्रण ही किया तो कैसे पंडित जी लेके आए? कम से कम ऐसा तो होता कि हाँ। अब इतना सा आहार और इतने मैंने व्यंजन बनाए। राम जी ने कहा, देवी इन्हें कोई देख लो पहले, फिर देखेंगे हट्टे कट्टे। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर थाली लगाई माता जी ने और थाली परोस के महात्मा जी के सामने रखी। हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी भोजन पाइए। महाराज जी ने थाली की ओर देखा। छोटी छोटी कटोरियों में, किसी में रसगुल्ला, किसी में गुलाब जामुन, आइटम ऐसे व्यंजन रखे हुए थे। महात्मा जी कहते हैं, मैया इनको मुंह में डालूं कि नाक में डालूं? मैया की तो और बुद्धि खराब है। अरे इस ब्राह्मण को तो ये पता नहीं है कि ये खाने का सामान है। बोलो राधे राधे। लिया उन्होंने, सब थाली में डाल दिया। चला और जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, महाराज मानो फैक्ट्री खुल गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। माता जी लाती, जब तक लेके आती तब तक थाली साफ। जो भंडार गृह में सामग्री थी 1-8 घंटे में सब खत्म। ओह, अब तो बड़ी दिक्कत है। दास दासियों को भी बुलाया, लगा दिए काम पे। कोई आटा लगा रहा है तो कोई पूड़ी बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। कार्यक्रम चला महाराज। पूरा दिन बीता, पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया। अब तो मैया को लगा कि मामला गड़बड़ है। गणेश जी का आह्वान किया, बोले रिद्धि सिद्धि के साथ पधारे आओ। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धियों के साथ आ चुके। कार्यक्रम ऐसा चला महाराज के भोजन बनता रहा, चलता रहा। चलते चलते 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, 15 दिन हो गए महाराज। अब मैया तो परसते परसते ही परेशान है। हाथ जोड़ के कहती है, मामा बाबा जी मैंने ऐसा सुना है कि आधा भोजन हो जाए तब जल पी लेना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, मैया जब आधा हो जाएगा तब पी लेंगे। ओए भगवान, अबे तो आधा ही ना भाई। गई भगवान की शरण में। बोले प्रभु श्रद्धा की टांग ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। बोले हम कह रहे थे कि ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। तो महाराज धीरे धीरे 17 दिन बीत गए, भोजन बंद नहीं हुआ, निरंतर चलता रहा। तब राम जी ने मैया को कहा कि देवी एक तुलसी दल लेकर के जाओ, थाली में रख देना। तुलसी दल लेकर के मां गई, थाली में रखा। सोई महात्मा जी ने डकार लिया और कहा कि देवी जल लेकर के आओ। देवी जी ने कहा, महाराज 1-2 ड्रम से काम चलता, टैंकर से भी चल जाता तो चला देते। जल की व्यवस्था तो हम नहीं कर पाएंगे। बोले मैया भोजन कराया है तो जल तो देना पड़ेगा। जब तक राम जी आए और कहा कि महात्मा जी भोजन त्रेता में किया है, जल द्वापर में पिलाएंगे। तो जब ये इंद्र ने कोप किया तो भगवान ने अगस्त मुनि का आह्वान कर लिया।
बोले आइए जल पीजिए। शेषनाग का बांध बनाया, सारा जल एक रास्ते गिराया। अगस्त्य मुनि बैठ गए, पान कर गए महाराज। कहीं नहीं गया वो जल, ब्रज से बाहर ही नहीं निकला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव महामुनि चर्चा करते हैं। ब्रज गोपी ग्वाला सब बाहर निकले और चर्चा करने लगे। एक बात है भैया, लगता है कि ये कोई बड़ा भारी देवता है। बाबा नंद को घेर लिया, बिठाया और कहा कि बाबा नंद, हमको तो शंका हो रही। शंका? बोले हाँ। क्या बात की? बोले सत्य सत्य बता, क्या ये तेरा ही बेटा है? बाबा नंद ने कहा तुमको क्या लगता है? बोले हमको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा या तो देवता है या फिर भगवान है। बाबा नंद ने कहा ग्वालाओ, ये भगवान नहीं है, भगवान की कृपा यहाँ पे है। और भगवान की कृपा जब हो जाए तो पंगु चढ़ेंगे रबर। हाँ, ये बात हो सकती है। लेकिन ये चर्चा फिर बच्चों ने सुनी जो भगवान के सखा थे। एक बार तो पहले हो चुकी, अब दोबारा हुई। पास में पहुंच गए, कन्हैया को घेर लिया और जाकर के ऐसा व्यवहार करते हैं, कोई नाक पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। क्या बात है? बोले कन्हैया, हमने सुना है कि तू भगवान है और तेरे संग में खेले, संग में खाए, न जाने कितने अपराध बन गए हों। और भगवान का अपराध बन जाए, इसलिए भैया अभी तक जो गलती हुई सो हुई। आज के बाद ना हम पास में रहेंगे ना कोई गलती होगी। भगवान ने कहा ये तो मामला बिगड़ रहा है, क्या किया जाए? बोले भैया मैं कैसे भगवान हूं? बोले देख, तूने अकेले ने कैसे गोवर्धन उठा दिया, और भैया तूने पूतना मारी, तृणाव्रत मारा, अघासुर मारा, वघासुर मारा। अब तो ये सारे कार्य तूने किए और तू पक्का भगवान है। भगवान हंसने लगे। बोले ग्वालाओ, तुम तो निरे भोरे हो। बोले सो कैसे? आज तो पक्की बात है, हम पहचान चुके तू भगवान है। बोले मैं भगवान नहीं हूं। और तुम क्या जानो? क्या मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाया? बोले बिल्कुल। देख जैसे तेने हाथ नीचे किया कि हमारे लाठी डंडे सब फटाफट चटाचट टूट गए। तो कन्हैया कहते हैं कि हे राजा, ग्वालाओ, जो माखन चुरा चुरा के खाए वो शक्ति काम में आ गई कि ना आई? और कहा कछु माखन को बल बढ़ो, हरि वो कछ गोपन करी सहा, राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। ये बात समझ में ना आई हमें? अरे बोले जो दही माखन चुरा चुरा के खाए हो, बस तुम लोगों में ताकत आ गई कि ना आई? बोले हम में ताकत आई, बस का संबंध है? तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास एक मंत्र है, और जब मैं वह मंत्र को पढ़ता हूं तब कोई मेरी ओर देख लेता है ना, तो बाकी सब शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। अब जच गई ग्वालाओं के महाराज, जे ही जानो होते ही देहो जना, जे जान होते देह जनाई, जे जान होते देह जनाई, जे जान होते देह जनाई, जे जान होते
तुम्हें होई जाए। जानत तुम्हें होई जाए। जब रीझ जाते हो भाई तुरंत समझ में आ जाते हो, और जब खींच जाते हो कई बार कोशिश करे लेकिन बोलो राधे राधे। जच गई ग्वाला और कहने लगे बारे कन्हैया माखन चुरायो तेने, कोई बात नहीं ठीक है भैया, खाइबे पीने की चीज और थोड़ो बड़ो हुआ तो चीर चुराए, और आजकल तो शक्ति चुरावे लग गो। मधुमंगल श्री दामा खड़े हुए और कहते हैं क्यों रे कन्हैया, वही तो हम कहें कितनी बार तो को कबड्डी में हरायो, कितनी बार कुश्ती में गिरायो, लेकिन आजकल इतनी ताकत तो मैं कहां से आई गई, सोई तो मैं मालूम करूं कि आजकल मेरी ताकत कहां चली गई। जच गई महाराज, सब भगवत्ता भूल गए। सारे ब्रजवासी मिलकर के वृंदावन पहुंचे। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, अब आई एकादशी तिथि, और एकादशी तिथि का बाबा नंद करते हैं व्रत। रात्रि मध्य 12 बजे उनकी नींद टूट गई महाराज, लगा कि भोर हो गया। अपने सखाओं के साथ ग्वालों को साथ लेकर के और स्नान करने के लिए बाबा नंद चल दिए। यमुना में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया महाराज गजब हो गया। गए तो यमुना में लेकिन लौट के वापस नहीं आए। काफी समय हो गया तो जो ग्वाला थे साथ में घबराए और भागे, दौड़े और कन्हैया की शरण में आकर के पुकार लगाई, कन्हैया कन्हैया गजब है गयो भैया, का भयो? बोले तेरो बाबा यमुना में डूब गयो। क्या? बोले हाँ। भगवान आए और यमुना में प्रवेश किए, प्रवेश किया और यमुना के मार्ग से सीधे वरुण लोक पहुंच गए महाराज। जल के जो देवता होते हैं ना, वरुण सिंहासन पर बैठे हुए थे। बाबा नंद बंदी बना के खड़े कर दिए गए थे, बांध लिया था। वरुण के सेवक पकड़ के ले गए। समझ में तो आ रहा ना तुम्हें अच्छे से? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा पीछे वालों को भी। कुछ देर से बैठ जाते महाराज, कहा भाई आवाज सुनाई दे रही है कि हम दिख रहे हैं? आगे वाले बोल रहे हैं वैसे काम चला। बोलो राधे राधे, फिर से बोलना पड़ेगा। जय हो। जैसे ही कन्हैया पहुंचे वरुण लोग, और वरुण देवता ने देखा, तुरंत सिंहासन से नीचे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। क्यों? बोले सहस्त्र शीर घा पुरुखा, भगवान पधारे। और जैसे ही कन्हैया के चरणों में बाबा नंद को बड़ा विस्मरण हुआ, बड़ा अजीब लगा। तुरंत सिंहासन पर कन्हैया को बैठा दिया। और प्रभु बिना कोई सूचना, बिना कोई पत्र के आप कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा वरुण देवता, अरे हमें तो हमारी पूजा कर रहे हो और पिताजी को बांध के डाल रखा है। पिताजी है ये। तुरंत तो बंधन मुक्त किया बाबा ने। सबने खूब चरण छुए, दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। बाबा नंद को लेकर के कन्हैया वापस आए। अब जो ग्वाला खड़े थे, सारा गांव इकट्ठा हो गया था।
देखा, गजब हो गया बाबा। अरे एक बात बता, कहां चलो गए हो तो? बाबा कहने लगे भैया का बताऊं, जैसे ही मैंने यमुना में डुबकी मारी कि 4 छोरा आए और जोर जबरदस्ती मुझको बांध के ले गए। कहां ले गए? बोले उनके राजा के पास। फिर भैया ये कन्हैया ना जाने कहां तक पहुंच गए और न जाने या की का रिश्तेदारी थी। जैसे ही ये पहुंचो तैसे ही आके पामन में सब लोटपोट है गए भैया। अब ग्वालाओं ने कहा, वहीं खड़ा कर लिया, बाबा देख, हे बैजनाथ, हम कहते हैं कि जरूर ये कोई ना कोई बड़ो भारी देवता है या भगवान। अब बता, यह की का रिश्तेदारी थी वहां? बाबा नंद भी कोई उत्तर नहीं दे सके क्योंकि आंखों से देख के आ रहे। हाँ, ये तो बात है। घेर लिया कन्हैया को और ग्वाला ने कहा, कन्हैया तो को हमारी सौगंध है, आज सत्य सत्य बोलना। क्या? बोले ये बता, तू भगवान है या नहीं? अहम भक्त पराधीन। कन्हैया ने कहा, व्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो, मान लो मैं भगवान हुआ, तो तुम क्या करोगे? गाला ने कहा कि भैया ज्यादा तो हमें कछु ना करनो, लेकिन यदि तू भगवान है तो हमने सुना है कि वो तेरा बैकुंठ बड़ा अद्भुत है, और जब पास में ही साथ में ही तू भगवान है तो वह बैकुंठ का एक बार दर्शन करा दे। भगवान ने कहा चलो, जो जो बैकुंठ का दर्शन करना चाहे आ जाओ। लग गई होड़ मार, और भगवान लेकर के पहुंचे ब्रह्म कुंड पर और कहा कि जो जो बैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं वो या कुंड में कूद जाएं। क्या था? एक के बाद एक, धम धम, लेकिन गजब, कूदते थे कुंड में और निकलते थे बैकुंठ। कन्हैया किनारे पर बैठे बैठे वेणु का वादन कर रहे हैं और सारे ग्वाला पहुंच गए महाराज बैकुंठ। अब जो बैकुंठ की आभा प्रभा शोभा को देखा, जीवन में पहली बार देखा सुना था बैकुंठ। 4 हाथ वाले भगवान के सादृश वही अस्त्र शस्त्र लिए। एक कहता धीरे से, भैया देख, यहां तो 4 हाथ वाले घूम रहे हैं। हाँ, बड़ा गजब बैकुंठ है। थोड़ी और आगे बढ़ी, मस्ती में आए हुए और जो ताली बजाकर हंसे, बड़ाई की बैकुंठ की, क्या गजब बैकुंठ। पार्षदों ने जो भगवान के कर्मचारी थे रोक दिया, मौनम, या कोई तेज आवाज में बात नहीं करता। घबरा गए, क्या बात है भैया जी, राम राम। जो राम राम की तो फिर रोक दिया, बोले मौनम, वह तो नियम चलते। अब आपस में बताया, भैया या तो कोई काऊ की भाषा ही ना समझे, और जब भाषा नहीं समझेगो तो कैसे हम घूमेंगे, और का मतलब या बैकुंठ को। हाँ, ये तो बात है। अब याद आया, भैया कन्हैया कहाँ है? ओहो, देखा, किसी एक की नजर पड़ी, लगता है वो जो नाग के ऊपर लेटो है वही कन्हैया। तो यहाँ का राजा है वो, और राजा है तो फिर कौन हमें रोकेगा? चलो उसी के पास। और जो आगे बढ़े, रोक दिया गया, यहां से आगे कोई जा ही नहीं सकता। अब तो महाराज ना बैकुंठ के रहे ना वृंदावन, क्या करें? इतने में देवताओं की लाइन लगी दर्शन के लिए। एक ने देखा, भैया देख देख, वो 4 मुंह वाला ब्रह्मा जी आए। हाँ, वो 5 मुंह वाला, एक आनन चतुरानन पंचानन राज। भैया गजब की बात है, सब बिल्कुल संयम में, कोई चौपट नहीं करता। हाँ, गजब बैकुंठ है भैया। लेकिन यह बैकुंठ को हम क्या करेंगे?
जो सुख, जो सुविधा कन्हैया के साथ खेलने खाने की और व्यवहार करने की वृंदावन में है, वो वैकुंठ में तनक होना है। ना चाहिए ये वैकुंठ। हाथ जोड़ करके सारे ग्वाला एक साथ खड़े हो गए और पुकार करते हैं कि हे कन्हैया, हमें ना चाहिए ये वैकुंठ, हमें तो वृंदावन में बुला ले, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, जय जय वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोले वृंदावन धाम की हो। क्या महिमा वृंदावन की गाई है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। चिंतामणि जडित चार चादर बिछाई जहां, भात प्रतिभात कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बुला लो वृंदावन गिरधारी, वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो ना, बुला लो प्रभु जी हमें ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं,
हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना भुला लो भुला लो भुला लो वृंदावन गिरिधारी। जय जय। भले ही वैकुंठ है लेकिन परमात्मा तेरे बिना ये भी कोई मतलब का नहीं। तुम बिन नाथ दसायों है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो प्रभु जा में लाज रहे न तो तेरी हंसी न तो मेरी भुला लो भुला लो भुला लो वृंदावन जहाँ पास भये यमुना पटरा यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका भव तारत है भव तारत है श्री राधिका भव तारत है श्री राधिका। भुला लो भुला लो जय जय भुला लो भुला लो वृंदावन भुला लो वृंदावन गिरिधारी भुला लो वृंदावन। बोली वृंदावन धाम की जय हो। मिलकर जैसे ही सबने पुकार लगाई कि एक एक करके ब्रह्म कुंड से बाहर निकल पड़े महाराज। कन्हैया किनारे पर लेटे हुए थे। पूछा क्यों रे ग्वाला कैसा लगा बैकुंठ? तो आज ग्वाला कहते हैं कि कन्हैया क्या कहना है तेरे इस बैकुंठ का। जितनी बड़ाई करें उतनी कम, लेकिन प्यारे वृंदावन से बढ़िया फिर भी ना है। क्या बोले? हाँ। आज भक्तों ने वृंदावन धाम की महिमा को बैकुंठ से ऊंचा कर दिया, बैकुंठ को फीका कर दिया। सबको लेकर के भगवान वापस आए। अब सुखदेव महाप्रभु सुनाने लगे, भगवान ने जो गोपियों को वचन दिया था, आने वाली शरद पूर्णिमा को तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। वो समय आया और शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोविंद वृंदारण्य से बाहर निकले और वेणु का वादन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आई
मेरे गोविंद ने वेणु का वादन किया। कल हमने बताया था व्रज की 3 चीजें, रेणु, वेणु और धेनु है। तो आज जो बंसी बजी, पहले जो बंसी बजती थी सर्वभूत मनोहरा, तीनों लोकों में सबको सुनाई देती थी। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग हमारा। लेकिन आज ये मुरली बजी है, ये कुछ अलग बजी है। पुरानी जो पहले बंसी बजती थी इसका वर्णन संतों ने किया। पहले कन्हैया जब मुग्ध हो जाते थे, माधव वेणु का वादन करते थे, और जिस समय वो वेणु रव जिसके कान में पड़ जाता था, यानी मानवों की तो कौन कहे, गाय अगर घास चर रही होती है ना और बंसी बज जाती है तो वो घास जो कंठ के अंदर तक पहुंच जाती है वो तो अंदर चली जाती है, और जो कंठ तक होती है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाती है। बछड़ा दूध पी रहे होते हैं, मां का स्तन मुंह में दबा है, वेणु का वादन शुरू हो गया तो ऐसे के ऐसे मुंह रह जाता है, जो मुंह के बाहर दूध है वो लार बन के बाहर टपक जाता है, मां के अंदर चलता है। और ये तो खैर ठीक है, सजीव है, लेकिन महाराज यमुना का जल स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। गोवर्धन के शिलाखंड पत्थर पानी बन के पिघलने लगते हैं महाराज। ये वेणु का करिश्मा कलरव है। भक्तों ने कहा है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी। ओ घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हरि बोल। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, सोने की होती तो क्या करती तेरी बंसी, अब बांस की हो करके, अब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, अब सांस दे हो करके ओ घायल कर जाती है।
इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। जय जय राम तेरी मुरली घायल कर जाती है। जय हो। बोली बंसी वाले की जय हो। ऐसी बजती है महाराज बंसी, लेकिन आज कुछ अलग बजी है। आज ये मुरली सबको सुनाई नहीं दी। बोले तो बोले जो केवल रास का अधिकारी था और जिसे मेरे गोविंद रास में बुलाना चाहते हैं, केवल उन्हीं के कान में ये आवाज पड़ी और किसी के खबर खूब लगे। फला गांव में कथा चल रही है और खूब मन बना लेंगे आज हम जाएंगे, लेकिन जब तक प्रभु नहीं बुलाते ना तो महाराज घूम घाम के ही वापस आ जाए। बोलो राधे राधे। और कहीं कहीं पहुंच भी गए, पूर्ति करना है भाई, उसके यहां तो जाना है, वो हमारे यहां आता है तो पांडाल में भले ही पहुंच जाएंगे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो निशम भगीतम तदनंग वरदनम व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीतम। गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। जैसे ही वेणुरव सुनाई पड़ता है तो जिस स्थिति में जो गोपी है बस उसी हाल में चल देती है महाराज। ये क्या है? ये है सच्चा प्रेम। जहां अपनी और अपने शरीर की सुध भूल जाए वो सच्चा प्रेम है। और ध्यान दें, ये गोपियां कौन है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक गोपी पति के साथ में घर में थी, वेणुरव सुनाई दिया, उसके हाव भाव बदले, पति समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत आगे बढ़ा, गेट बंद किया, कुंडी लगाई और ताला जड़ दिया महाराज। अब कहां से जाएगी? लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले वो ही पहुंची। क्या महाराज? बोले हाँ। वो कैसे पहुंची? बोले वो शरीर तो उसी कमरे में छोड़ा और दूसरा शरीर धारण करके गोविंद के पास पहुंच गए। बोले ये गोपी है कौन? गोपी कोई नारी मात्र का नाम नहीं है प्यारे, कि कोई स्त्री का नाम हो गोपी। गो कहते हैं इंद्री को, और प्रत्येक जीव में इंद्री है। गो माने इंद्री, और पी यानी कि दमन कर लेना। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर दे वो हर जीव गोपी है। बोलो राधे राधे। नहीं आता ताली बजाना तो तुम्हें ना सीख सकते, मुझे लगता कभी नहीं, ना समझते हो पर भूल जाते हैं, भाव बेहोर हो जाते हैं। एक सेठ जी आए थे कथा में, बड़ा पांडाल था। अब दुनिया के जो सताए जीव है ना घर में, तो ये परेशानी, वो पत्नी, कहीं बच्चा, कहीं नाती, कहीं पोता। और जैसे ही पांडाल में आए, थोड़ा बड़ा पांडाल हो महाराज,
ऐसी नींद आती है, संसार के सताए व्यक्ति नहीं यहाँ के चैन मिल जाए। राधे राधे। आपने देखा होगा अक्सर कथा पंडालों में आके नींद आने लगती। भैया कोई व्यक्ति गर्मी में तपा हो, वो बढ़िया शीतल छांव मिल जाए तो बैठ के आराम का अनुभव करेगा कि नहीं? तो संसार के तपे हुए प्राणियों को यहाँ पंडाल में आके बड़ा चैन मिलता है। आप लोग नहीं, जो कुछ ऐसे होते हैं। सेठ जी सामने ही आ गए। राधे राधे। तो पंडित जी की नजर सेठ जी पर आते ही सेठ जी खंबा मिल गया, उसे टिक गए मारा। फिर क्या? पंडित जी ने कहा सेठ जी सो गए? नहीं महाराज, हमें से ध्यान लगाते तो आंख बंद हो जाती है। हाँ, वो ध्यान आंख बंद करके ही किया जाता है। 10-5 मिनट हुए, पंडित जी ने फिर कहा सेठ जी सो गए? नहीं महाराज, ध्यान लगा रहे हैं। तीसरी बार फिर नेत्र बंद हुए। सब लोग सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा सेठ जी जिंदा हो? सेठ जी कहते नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। तो गोपी कोई नारी मात्र नहीं है। गो यानी कि इंद्री, पी यानी दमन कर देना। जो अपनी इंद्रियों का दमन कर दे, और बहुत बढ़िया एक सूत्र बताता हूं आपको गोपी समझने का, समझना चाहोगे? ऐसा उदाहरण कि और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी महाराज। वैसे तो आपने वृंदावन में सखी बाबा देखे होंगे। हाँ, यानी स्त्री है कि पुरुष, ये भान भी जो भूल जाए, अपने शरीर का भान ना रहे कि मैं स्त्री नारी या पुरुष। और आगे देखिए, आगे इस महाराष्ट्र में बाबा भोलेनाथ आएंगे। कौन आएंगे? अब दोबारा हम नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने सुन लिया, कुछ तो नहीं सुन पाए मुझे लगता। भोलेनाथ बड़े ज्ञानी हो आप, लेकिन कैसे आएंगे? वो भी गोपी बन के ही आएंगे। क्या बनेंगे? तो अब विचार कर लेना, ये गोपी स्त्री हैं कि क्या है? बाबा भोलेनाथ भी जब गोपी बन जाते हैं, चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव से जय में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन, वृंदावन के रास में पहुंचे आए महेश, मिल गोपियन के झुंड में, धर गोपी को बेश। अब वो गोपियां कौन होंगी विचार कर लेना महाराज। गोपियां पहुंची कन्हैया के पास, जाकर के कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही कन्हैया ने गोपियों को देखा तो कन्हैया कहते क्या? स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, वृक्षानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम। राधे राधे। आसन, संत भगवान के लिए आसन की व्यवस्था करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज भोले बाबा, भोलेनाथ
स्वयं गोपी बनकर के पधारे। गोपियों का स्वागत किया भगवान ने। स्वागतम हो महाभागा, देवियों तुम्हारा स्वागत है, आइए आइए। अब कोई व्यक्ति आवे और बात से हम जब शिष्टाचार के नाते प्रणाम करें और कहें स्वागत के तौर पर कि भैया आओ, तो उसे अच्छा लगे। और जैसे ही बैठा है और एक क्षण में आगे कहते हैं, देवी भ्रूतागमन कारणम, क्यों आई? अब कोई को निमंत्रण कार्ड दे दिया हो शादी में, भाई आ कथा का, अब वो आ जाए फिर उससे कहो भैया क्यों आए हो, फिर कैसा लगेगा? बस यही कार्य परमात्मा ने किया। पहले तो स्वागत कर दिया, स्वागतम हो महाभागा, देवियों तुम्हारा स्वागत है, आइए। और जैसे ही आकर के सब सारी गोपियां ब्राजी, एक क्षण में आगे कहते हैं भ्रूतागमन कारणम, आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आई हो? गोपियों को लगा अभी अभी तो स्वागत किया था इन्होंने, और अब कारण पूछते हैं कि क्या है। पहले तो बुला लिया और अब कहते हैं कि क्यों आई हो, जाओ चली जाओ, लौट जाओ। और देवियों क्या ब्रज पर कोई संकट आया है? गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं। तो पति पत्नी आपस में झगड़ो भयो ना। देवियों आपस में कैसे ही झगड़ा हो जाए, नारी को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, ना ऐसा कुछ नाम है। संभवतः शरद पूर्णिमा की रात्रि का चांद देखने आई हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, ना कई बार देखा है। ओहो समझ गया, लगता है मुझसे मिलने आई हो। गोपियों ने सिर हिलाया। हाँ, तो भगवान कहते हैं देवियों यदि मुझसे मिलने भी आई हो तो यह अनुचित है, उचित नहीं। जब हम वृंदावन में आते तो आप मिल लेते, इसलिए जाओ चली जाओ। ये कार्य अमर्यादित है, अव्यावहारिक है। गोपियां कहने लगी कि जब तक इन्हें सुनाया नहीं जाएगा तब तक ये मानेंगे नहीं, क्योंकि स्वभाव पता है गोपियों को। और गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण ग्रहीत मानसा, एक तो वंशी बजाकर हमें बुला लिया, और दूसरी ओर कहते हो कि जाओ चली जाओ। ये व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है। और एक प्रश्न कर दिया गोपियों ने, कहा कि कन्हैया एक पतिव्रता नारी है, उसका पति विदेश जाता है, वो प्रार्थना करती है कि आप लौटकर आओगे, जब तक मैं अपने धर्म का निर्वहन कैसे करूंगी। तो पति ने एक चित्र बना दिया अपना फोटो, और कहा कि देवी जब तक हम वापस आएंगे तब तक इसकी सेवा करना। जो समय था बीत गया, समय पूर्ण होते ही वो वापस आया, और उस समय वो देवी उस चित्र की पूजा करके नीला धुला कर तिलक चंदन लगा के भोजन पवा रही थी, प्रसाद। उसी समय पति आया और आकर के कुंडी बजाई, आवाज लगाई। तो गोपियां पूछती है कन्हैया से कि कन्हैया ये बताओ उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। भाई जिस पति को भोजन करा रही है, यदि वहां से जाती है तो वो सेवा टूटेगी, और नहीं जाती है तो असली पति द्वार पर खड़ा है, क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा गोपियों ये कोई बड़ी बात है क्या,
इसका उत्तर जानना चाह रही। बोले हाँ, बड़ी बात है हमारे लिए। बोले जिस पति की वो सेवा कर रही है, भोजन करा रही है, वो नकली है। भाई चित्र है ना। और जो द्वार पर खड़ा है वो असली है, तो उसे द्वार पर जाना चाहिए। जैसे ही इतना सुना तो गोपियों ने ताली बजा दी। महाराज हो गया निर्णय। क्या हुआ? बोले आप बार बार कहते ना, जाओ, चली जाओ, लौट जाओ, अमर्यादित है, अव्यावहारिक है। हमारा निर्णय हो गया। क्या हुआ? बोले हम जिन पतियों को छोड़ के आई हैं ना, वो नकली है, नासमान है। मीरा जी ने कहा है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए बाल कृष्ण को या से जुड़ लो, अमर हो जाए। ये संसार के जो नाते, जो रिश्ते हैं, प्रत्येक शरीर नासवान है, लेकिन प्यारे आप जगतपति हो। भगवान कौन है? और हमने कहा कि गोपी कोई नारी मात्र नहीं होती। उन नकली पतियों को छोड़ करके हम असली पति की शरण में आए हैं। जो गोविंद ने सुना तो अब प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं और 10-50 रुपए की भी कोई वस्तु यदि लेते हैं, 50 रुपए का मटका लिया तो वो भी चेक करते कि नहीं, ठुक के देखते कि नहीं। तो भगवान महाराज का अधिकार इन्हें प्रदान करने जा रहे हैं। परखा, परीक्षा की। गोपियां पूर्ण रूप समर्पित हैं। भगवान ने आज महाराज का अधिकार इन्हें प्रदान किया। और सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजा, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हुए। बोली रासेश्वर भगवान की। रास प्रारंभ किया। जैसे एक शीश महल में नन्हा सा बालक अपने ही प्रतिबिंबों को देख करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे गोविंद अपने ही अनेकों रूपों को देख करके प्रसन्न होने लगे और ताता थैया करके थिरकने लगे। महाराज रास प्रारंभ हुआ। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय। तारा